नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं प्रदेश पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल चल रही है क्या पता नहीं, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया है या फिर फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर मेरी दिमाग ख़राब हो रही है पूरी तरह से। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ही दिमाग ख़राब हो रही है। लव मैरिज किए थे हम लोगों ने, तो मैं अदर कास्ट की हूँ, मेरा पति अदर कास्ट के थे। तो उस हिसाब से हम मेरे जो पीयर है यानी मेरी पीयर पक्ष में जो जरूला का नियम होता है ना, वो नहीं होता है। लेकिन मेरी ससुराल पक्ष जो है उनमें ऐसा रिवाज होता है कि छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं ना, उनका जरूला उतारा जाता है। तो बात ऐसी है, एक्चुअली जो मेरा बड़ा वाला लड़का है तो वो मतलब 5 साल का होने वाला है। तो ये जो रस्म होती है ना जरूला उतारने की, वो तिगाड़ा साल में करा जाता है। जैसे 100 साल हो गया, फिर 2.5 साल हो गया, मतलब ऐसा कुछ तिगाड़ा में किया जाता है। तो अभी वो 5 साल का होने वाला है, तो 6 साल में नहीं होगा इसका, फिर 7 साल में होगा। तो इससे पहले कराना चाहिए। और अभी आप सबको पता होगा इसके पापा छोड़ के चले गए हैं। उसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब मुझे तो है, उसका जरूला उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी की वजह से शायद इसका तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं एक तरह से मतलब बोझ रहती है। जैसे माँ बाप के घर जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक एक बोझ सा कहते हैं, बाकी बोझ तो कोई नहीं होता है, लेकिन कहावत है ना, तो वही वाली कहावत सा है। सभी ऐसे कहते हैं कि इसके जरूरत की वजह से ये ज़्यादा बीमार पड़ता है या फिर टोक बैठता है या जो भी है। तो छोटे बच्चे हैं तो उसे तो उतारना ही है, चाहे लोगों के कहने से नहीं कहने से क्या होता है। लेकिन दोस्तों, बस बात इतनी सी है, मुझे है ना उनका रस्म का पता नहीं है कि रिवाज की कैसे किया किया जाता है। मैंने एक बार जब इनके पापा थे मेरे साथ तो उस टाइम पूछा था, तो इनके जिन माता की उतरती है। तो जिन माता की जो मंदिर है, मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। 6 घंटे की ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद में जिन माता की मंदिर मिलेगी। तो फाइनली मैं दोनों बच्चों को लेकर अकेली नहीं जा सकती इतना दूर। और उसके पापा को मैं बुलाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं उनको बुलाऊंगी खर्चा वगैरह मुझे खुद को देना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही मतलब उठाना पड़ेगा। तो फिर बताइए उनको बुला के क्या करनी है। और एक बार अगर बच्चों से वो मिलेंगे ना, तो फिर बच्चे भी उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो मुझे भी रोना आता है, मेरा भी दिल टूटता है, देखती हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो फाइनली मैं भी नहीं चाहती कि वो आए अब, क्योंकि उनको गए हुए लगभग 5-6 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे क्या करूं। और मेरे में होता नहीं है, तो फिर मेरे पीयर में तो सोचना ही बेकार है कि कोई मुझे ये एडवाइस करेंगे कि मतलब ऐसे करना है वैसे करना है। और आज इसी वजह से है ना, ये जैसे चौथा महीने चल रहा है तो छठे महीने में उसका जरूर उतर जाना चाहिए, यानी 5वें महीने में उतर जाना चाहिए। छठे महीने में तो उसका मतलब दूसरा छठे साल शुरू हो जाएगा। तो 5वीं साल ख़त्म होने से पहले मतलब करना है। तो ये चौथे महीने चल रहा है और 5 जो महीना आने वाला है, आज तो पता नहीं 26 हो गया कितना हो गया। तो इस महीने ख़त्म होते ही मतलब अगले महीने में उसका जरूर किसी भी कंडीशन में उतारनी है, क्योंकि मैं 5 साल का हो गया और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। और हो सकता है, अभी तक मैं कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन हो सकता है अगर मेरा कुछ तामझाम बैठ जाएगा ना, जैसे बच्चों की स्कूल खुल जाएगी, तो मैं हो सकता है यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काम का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री वगैरह तो है, लेकिन 8 घंटे के लिए मैं, जो छोटा वाला लड़का है वो 2.5-3 साल का है, तो उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। इस वजह से काम की तलाश में या फिर कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ ही नहीं होने वाला है, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन इसके लिए वो कहता है ना, थोड़ा टाइम चाहिए, तो मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा। बस एक बार स्कूलें खुल जाए उसके बाद में। तो फाइनली उसके बाद में देखिए, अभी आज मैंने फ़ोन किया था इसके पापा को। तो इतने दिन तो वो बंदा मेरे नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल रहा था, आज फाइनली उन्होंने मतलब स्विच ऑफ कर दिया। शायद नंबर चेंज कर लिया होगा, इसीलिए नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि नंबर मिला ही नहीं। मैं सुबह से ट्राई कर रही थी, शाम 6 बज चुका था, लेकिन नंबर नहीं मिला। तो मैं उनसे नहीं पूछ पाई कि बच्चे का जरूर लगा क्या करूं। और रही बात मेरी जेठ की, जो बड़े बड़े जेठ है, मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया।
तो इसीलिए लग रहा है कि है ना, या तो मेरी फ़ोन ख़राब है, या फिर मेरी में बैलेंस नहीं है, या फिर मेरा दिमाग ख़राब है। तो दोस्तों, मेरी जेठ ने भी फ़ोन नहीं उठाया, और मैं सिर्फ इसलिए उनको फ़ोन किया था कि मतलब भाई साहब, आप लोगों में जो जरूला उतारने का रिवाज है वो कैसे करते हैं, या फिर घर पे भी कर सकते हैं क्या, इतने दूर ना जाके। लेकिन उन लोगों ने मेरी कॉल रिसीव नहीं किया। जब वो कहते हैं ना, बुरे दिन आते हैं तो दुनिया, जब पति साथ छोड़ के गया तो फिर पति के घर वाले क्यों एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग इतनी सी बात बताने में भी मतलब असहमत है। कोई नहीं देखते मेरे बच्चों को किस तरह उतरते जरूला, वो तो माथे पे भगवान ही होगा। अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो किसी न किसी भी तरह मतलब बच्चे का जरूला तो उतारनी है। मुझे नियम पता नहीं है, तो क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का जरूला उतारना है और मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और बच्चे का जो काम है मैं चाहती हूँ वो अच्छे से हो, भगवान मुझसे नाराज़ ना हो। जो भी बच्चों का काम होता है ना A to Z, बस बहुत तरीके से हो जाए। बाकी मेरे साथ जो होना है वो भगवान को करना है, वो करते रहे, और जितने इम्तिहान लेनी है वो लेती रहे। पता है दोस्तों, कहीं से भी ना कोई मदद नहीं मिल पाता। जब अपने साथ छोड़ देते ना, दुनिया तो नोचते नोचते, दुनिया को तो छोड़िए, वो तो आनी जानी है, उसका तो फिक्र करना ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन है ना, देखिए उसके पापा छोड़ के चले गए हैं ना, उनको घर का टेंशन है ना खर्चे का टेंशन है। किस तरह चला रही हूँ मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। पैसे के बगैर बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, नए बुक्स नहीं खरीद के दे पाई, तो कितना ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रही हूँ वो मुझे पता है। इन सब के बीच अब मुझे जरूला उतारनी है, तो उसमें भी मुझे 1000-2000 रुपये तो ज़्यादा ही लगेगा। क्योंकि कम से कम नाई को आप ज़्यादा 500 रुपये तो दोगे ना, आप उनको 500 रुपये देना तो बनता है। वो तो काटेंगे ही नहीं, बाल कटेंगे नहीं, 500 रुपये तो वो ले लेंगे। और पंडित जी को आप 1000 रुपये दिए बिना वो कोई काम नहीं करेंगे, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कोई माफ़ नहीं करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर के जो कांच वगैरह है वो नहीं है घर में। फ़िलहाल महीना ख़त्म होने से पहले सारा सामान वगैरह सब ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं मेरे नसीब में आगे क्या लिख रखा है। बस भगवान से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ, बस मेरे हाथ पर सही सलामत रहे, मैं सलामत रहूँ, और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। और अभी तक मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है। देखिए मैं 10 जनवरी से भग रही हूँ, 10 जनवरी मेरे दिल में लिखी हुई है, अभी तक कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है। पता नहीं अभी तक वो 125 का जो केस का जो वो है ना, भरण पोषण के लिए, वो केस अभी तक नहीं लगी है। और थाने में, महिला थाने में जो एप्लीकेशन दे के आए थे, उसका भी अभी तक कोई आता पता नहीं है। पता नहीं कब तक क्या होगा, और कब तक भरण पोषण के केस का वो सुनवाई होगी, कब तक क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। जब तक भरण पोषण के केस की सुनवाई होगी ना, तब तक तो शायद मेरी दुनिया पूरी तरह से लूट गए होंगे। बस आप लोग इतना सा आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं दोनों बच्चों को सही सलामत रख सकूं, और मुझ में इतना हिम्मत रहे कि मैं टूटूं ना। क्योंकि मैं अंदर से टूटी हुई हूँ ना, तो हर चीज़ मुझे बिखरा सा नज़र आता है। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ अभी भी। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतता है, जो खुद पर होता है ना, तो पता लगता है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है एक सिंगल मदर के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ये ऐड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर पुराने तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जरूला कैसे उतारी जाती है। आपका आभारी रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।